पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव सर्वमम देवम देवं। जय जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशनाय नमः, जय जय गौरी गणेशाय नमः, जय जय हर हर महादेवाय नमः, नीलकंठम देवाय नमः। हर हर महादेव तुरी सदा जय जयकारो, भोलेनाथ महादेव तुरी सदा जय जयकारो, जय जय हर हर महादेवाय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश तुरी सदा जय जयकारो, नीलकंठम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। कपूर गौरम कर्वमुतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय जय हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारो। ओम शिव पुराण मुनि सदा जय जयकारो, जय जय शिव पुराण सदा जय जयकारो। महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो, भोलेनाथ महादेव। ओम नमः शिवाय, जय जय भोलेनाथ में सदा जय जयकारो, नीलकंठम महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो, जय जय भोलेनाथ महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। अखंड मंडलाकारं एवं जय जय गणेशनं पूजनं गौरी गणेश नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि न प्रचोदयात्। जय जय भोलेनाथ महादेव तुम्हें सदा जय जयकार महादेव। अखंड नंद बोधाय शिष्या संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पददर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानच्चनसकालाय चतुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु महाराज तुम्हें सदा जय जयकारो, महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो, भोलेनाथ तुम्हें सदा जय जयकारो, गणेश महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम गणेशाय नमः, हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो, भोलेनाथ महादेव सदा जय जय, भोलेनाथ तुम्हें सदा। जय जय भोलेनाथ शिव शंभु हरे, जय जय भोलेनाथ महादेव शिव शंभु, जय शिव शंभु हर हर महादेव प्रभु महादेव। जय भोलेनाथ महादेव सदा जय भोलेनाथ। श्री शिव महापुराण में मैं विंध्येश्वर संहिता से मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान, उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी, ये कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ अध्याय 11 से, शिव पुराण में अध्याय 11 से। जय जय भोलेनाथ में सदा जय जयकार। सूत जी बोले विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तपश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 5 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थ प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भाव भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्यों को सदा
स्नान दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों को भागी होता है। जो मनुष्य जय भोलेनाथ में सदा जय जयकार भोलेनाथ भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय को पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी पाठ धाराएं हैं। उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान और पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पास लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वह मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अतः पवित्र अनंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्रोत हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी 21 मुख बताई गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा और गोवध के पाप को भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला स्वर्ण सुवेरी के 9 मुख कहे गए ब्रह्मलोक से लौटी हुई जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी पंपा सरोवर कन्याकुमारी अंतरीप तथा शुभकारक क्षेत्र नदी है। सभी पुण्य क्षेत्र हैं। उनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट और इस स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत है, वह अविष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्राप्त प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य तथा बद्री का आश्रम सूर्य और बृहस्पति
के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संकृति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा वे केदार तीर्थ के जल का पानी एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भद्र पद मास से यदि गोदावरी के जल से स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करे। वहां स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। वह महर्षियों का मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मर्गशीर्ष और अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों और कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णावेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोत्तर और तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थ वास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान कराने वाला बहुत से क्षेत्र है। तमरपणी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप में फल देने वाली है। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य से बहुत से पुण्यभ्रद क्षेत्र है। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार उत्तम व्रति तथा सावधान के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य भी अनेक प्रकार से बुद्धि को प्राप्त होता है तथा वह किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थ व्यास जनित पुण्य
पुण्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थवासी जन पुण्य और कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों को नाश करा देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप ब्रजलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से नहीं नष्ट होता, अन्यथा वही वाचिक पाप और जप से तथा कायिक पाप राशि को सुख ने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। जय जय भोलेनाथ तुलसी सदा जय जयकार। हे भक्त जनों, मैंने शिव पुराण की शिव पुराण में विंध्य संहिता से गंगा स्नान सारी मैंने कथा सुनाई है। इस कथा को आप आगे शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल के द्वारा सबको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। इस कथा को सुनने के आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कलयुग में बहुत बड़ा पाप हो रहा है। इस कलयुग की कथा सुनने के लिए सारे कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे। हे भक्तजनों, मैं कथा विस्तार से संपन्न कर रहा हूँ। जय जय भोलेनाथ तुम सदा जय जयकार। हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार। भोलेनाथ तुम सदा जय जयकार। महादेव जय जय तुम सदा जय जयकार।